ने सपना को किया अनफॉलो। यहाँ तक कि अंशु ने राजवीर को भी नहीं छोड़ा, राजवीर के अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया है। मरने के बाद भी अंशु ने ऐसा क्यों किया कि मरे हुए इंसान को अनफॉलो कर दिया। यहाँ तक कि हमें लग रहा है सपना ने भी वो शायद अकाउंट डिलीट कर दिया। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंशु का भी ब्लॉग आया था जब वो मथुरा वगैरह गई थी, घूमने गई थी, शायद वो बुआ जी के यहाँ भी गई थी। अब सपना के सास ससुर नहीं, लेकिन मौसिया सासू है जिनका एक फैमिली मेंबर का आता है ब्लॉग, उनके यहाँ गई थी घूमने। और वो सारी चीजें जब डाली थी तो अंशु को भर भर के कमेंट जो आ रहे थे, हेट्स कमेंट्स कि तुमने धोखा दे दिया, तुम मथुरा आ गई, और सपना को ऐसे, मतलब बहुत सारे हेट्स कमेंट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से अंशु शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और चीजें क्यों उसने वीडियो से डिलीट कर दिया। वीडियो डिलीट करा और अब उसके चैनल में वीडियो नहीं है। खैर ये तो बात नहीं होनी चाहिए, इतनी हेट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर अंशु के पास चैनल है तो अंशु भी तो उससे कुछ ब्लॉगिंग करेगी, कुछ जहाँ जाएगी वो चीजें दिखाएगी। अब इसमें हर चीज आप सपना से रिलेटेड जोड़ दोगे कि भाई अंशु ने ऐसा क्यों किया, तो क्या सपना के बारे में ही बोलती रहेगी? क्या सपना के बारे में ही सोचती रहेगी? भाई जैसे सपना यहाँ रह रही तो हर चीज वो दिखा रही, तो अब अंशु को वहां पर वो, क्योंकि वो उसकी फैमिली है, अब चाहे वो सपना के सास ससुर हो या सपना के मौसिया सास हो या फिर सपना के या अंशु के उसके तरफ के कोई भी हो, मम्मी पापा हो या वो कहीं और जाए, तो वो ब्लॉगिंग तो प्रॉपर करेगी ना। अगर वो ब्लॉगिंग चैनल है उसका तो वो ब्लॉगिंग करेगी और दिखाएगी। अब इसमें ये थोड़ी ना है कि भाई हर चीज वो कंटेंट सपना के नाम पे बनाए या पूरा टाइम सपना का ही माला जपे। इसमें निगेटिविटी आप मत लेना। एक मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि उसके पास जो चैनल है तो भाई वो जहां जाएगी, जो भी शूट करेगी या जहां जो भी कर रही होगी वो अपने चैनल में दिखाएगी। लेकिन इससे क्या है ना, लोग सपना से लेटर लेकर के और उसे टारगेट करने लगे और उसके ऊपर मतलब इतना ज्यादा कि तुम बदल गई, तुमने सपना को धोखा दे दिया, तुम यहाँ मथुरा आ गई, तुम यही चाहती थी, तुम्हारे मम्मी पापा यही चाहते थे, प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे और तुम चाहती थी चैनल ये दारोट लेना चाहती थी वगैरह, ये सब इसलिए तुमने सपना के साथ ऐसा किया। तो शायद ये अंशु जब फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने जाकर के वीडियो डिलीट कर दिया। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज सच में है, सपना ने भी अनफॉलो कर दिया है अंशु को और अंशु ने भी सपना को अनफॉलो कर दिया है। याद है कि सूरज राजवीर का जो अकाउंट था उसको भी अंशु ने अनफॉलो कर दिया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि अंशु ने ऐसा क्यों किया। भाई जो इस दुनिया में इंसान नहीं है, राजवीर जी उनको भी अनफॉलो कर दिया है, सपना ने शायद अकाउंट डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया, क्या किया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि अंशु सच में बदल गई है, अपनी मम्मी पापा की तरफ हो गई है, सपना की सास ससुर से मिल गई है, सपना के ऐसे करा। लेकिन सपना का भी इसमें खैर कोई भी एक रिएक्ट नहीं आ रहा, ना ही सपना ने इस पर कुछ बोला है और ना ही अंशु के लिए ये भी बोला जा रहा है कि सपना जो है अंशु का कभी स्टैंड नहीं लेगी, अब उस अंशु के लिए कभी कुछ नहीं करेगी। तो सपना ने तो बहुत होप लगा रखी थी कि भाई अंशु को अभी हमसे नहीं मिलने दिया जाता है, जैसा कि सपना ने आप बताया आप लोगों के सामने कि अभी अंशु को हमसे नहीं मिलने दिया जाता। उसके पेरेंट्स जो है रोक रहे हैं अंशु को, लेकिन हमारा अंशु के साथ जो बॉन्ड है, जो हमारा टच है, उसके साथ आप लोगों ने देखा था जब वो मिलने गई थी कितना रो रहे थे। तो वो शादी हो जाएगी तो आप लोग नहीं रोक पाओगे, हम जरूर मिलेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र कर दिया गया कि भाई जब से ये ऐसी चीजें आई हैं नेगेटिविटी, जब से अंशु ने ब्लॉग डाला था और हेट्स कमेंट सपना के खिलाफ जब लाइक्स हुए थे ना, तब से ये चीजें बढ़ गई। और अंशु और सपना शायद बात भी नहीं कर रहे इस टाइम, क्योंकि सपना तो अपनी तरफ से कोई भी ब्लॉग में उसने दिखाया ही नहीं चीजें। लेकिन अभी मैंने चेक किया इंस्टाग्राम अकाउंट, तो अंशु ने भी अनफॉलो कर दिया है, सपना ने भी अनफॉलो कर दिया है। तो इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ तो है सच्चाई, जो अंशु और सपना के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर ऐसा अंशु ने जानबूझ के किया है कि सच में जो वो लाइक्स किए थे, हेट्स कमेंट अंशु ने किए थे, या फिर जो अंशु का जीमेल वगैरह या पासवर्ड वगैरह जानता होगा तो वो खोल करके अपने चैनल में लाइक करता होगा, या फिर अंशु का फोन यूज करता होगा। लेकिन इसमें फोन बहुत चीजें हो जाती है ना कि अंशु का फोन कैसे कोई चेक कर सकता है, जब अंशु अपना पासवर्ड डालकर, आजकल हर कोई अपने फोन पे पासवर्ड वगैरह लगाता है और उसका पासवर्ड अगर किसी को नहीं पता है तो अंशु का फोन कैसे कोई खोल करके और लाइक्स कर देगा और कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर जीमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह अगर किसी को पता है तभी ये चीजें हो सकती हैं, और ये घर ही का इंसान कर सकता है, कोई बाहर का इंसान नहीं कर सकता। बहुत ऐसी न्यूज आई थी पहले, मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए थे कि सपना ने जा करके
मतलब गुजरात वगैरह पता नहीं कहाँ जा करके अंशु का जो है चैनल हैक हुआ था, उसे वापस लाई है, हेल्प करी है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है। और अंशु ने खैर ये चीज़ें गलत कर दी। अब ये सपना और अंशु के बीच क्या ऐसी बातें हो गई, इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को उन लोगों ने अनफॉलो कर दिया। जहाँ एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, माँ बेटी थी, मतलब एक दूसरे की जान तो छुड़क, एक दूसरे के लिए इतना टच था, इतना रोते थे, इतना सोचते थे। आज दोनों ने इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो गई, इतनी नफरत हो गई दोनों के अंदर कि दोनों ने एक दूसरे को ही अनफॉलो कर दिया है। तो अब मुझे तो यही लगता है कि अंशु को इस टाइम ब्लॉग ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अब अगर वो अच्छा भी करेगी तो भी होगा, तो उसे अपने स्टडी में ध्यान देना चाहिए। इधर सपना ने देखिए अपना जो है फोकस कर लिया है, माइंड जो है डाइवर्ट कर लिया अपनी चीज़ों में, और सपना भी अपनी चीज़ों में लगी हुई है, जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया है या अपने उसमें लगी। तो इसमें नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं रहेगी और ये दोनों अपना माइंड से काम कर सकेंगे। और सपना का क्योंकि ब्लॉग आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो उसी से उसका अर्निंग होता है, उसी से उसका सब कुछ चलता है। तो ये सपना के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी हमें लग रहा है यूट्यूब पे कुछ भी नहीं लोगों को बोलना चाहिए, ना ही किसी चीज़ की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या हुआ सपना और अंशु के बीच में ऐसी कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। और अंशु ने इतनी नाराजगी दिखाई कि राजवीर को अनफॉलो कर दिया, तो इसमें बहुत बड़ी बात हो सकती है, या फिर उसे घर वालों का प्रेशर पड़ रहा है। घर वालों को लेकिन इतना प्रेशर पड़ता तो अंशु ऐसा नहीं करती। अब सपना ने, अंशु और सपना की क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, क्या सच में अंशु ने ऐसा किया है? अब तो यही हो रहा है कि सपना को चीट किया है शायद अंशु ने, और लोगों को यही मानना है कि तुमने सपना को चीट किया और चीट करने के बाद सपना को धोखा दे दिया। सपना तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम दारोट चैनल ही लेना चाहती हो वगैरह वगैरह। तो अंशु ने इसी वजह से शायद वो ब्लॉग है जो डिलीट करा और अनफॉलो इन लोगों ने कर दिया है। या सपना नहीं समझ पा रही अंशु की बात, या अंशु नहीं समझ पा रही सपना की बात, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बातों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि इतने दिन से अगर वो दोनों साथ में रह रहे थे तो दोनों की फीलिंग तो समझना होना, और उसे इन दोनों को इतना तो पता होना चाहिए कि भाई आखिर अंशु कैसी है माइंड की और सपना कैसी है। जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं तो फिर अब दूसरे जो तीसरे हैं इसमें, वो तो फायदा हर चीज़ का उठाएंगे और इसमें उनका बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये लोग शायद अब क्यों नहीं समझ रहे ये चीज़ के लिए, ये अब भगवान जाने। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं कि अंशु ने वीडियो डिलीट करा, तो वीडियो सिर्फ हमें लग रहा है इसी वजह से डिलीट किया है क्योंकि इसमें अंशु को भी हेट से जा रही थी और सपना को भी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अंशु को इतना चाहते थे, देख लिया सपना, अंशु ने तुम्हें धोखा दे दिया, अंशु देखिए मथुरा चली गई, अब अंशु मथुरा में ही रहेगी, और देखिए सबके साथ ब्लॉग बना रही है, वहाँ घूमने गई है, इसके मम्मी पापा और अंशु मिली हुई है। बहुत सारे कमेंट सपना को पास भी गए और अंशु को भी इतना मिला, जिसकी वजह से अंशु ने शायद ये ब्लॉग है जो पूरा डिलीट कर दिया। लेकिन मुझे यही लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका भी चैनल है और उसकी फैमिली वो सब है। सपना की इधर जैसी पूरी फैमिली है, तो अंशु इधर नहीं आकर के ब्लॉग बना सकती। अंशु जाएगी तो कहाँ जाएगी? क्या एक रूम में सिर्फ बैठ करके अपना फेस दिखाएगी और उसे वही चीज़ें दिखाएगी और वीडियो बनाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो भी तो कहीं जाएगी, क्योंकि उसकी अभी इतनी एज भी नहीं है। वो अपने मम्मी पापा के ही साथ जाएगी, ट्रेवल्स करेगी, और किसी के घर में भी जाएगी तो मम्मी पापा के साथ ही जाएगी। घर पे रहेगी तो भी ब्लॉग दिखाएगी अगर वो कहीं जाती है, क्योंकि वो रिश्तेदारी है उसकी, वो अपना उसका वो है, तो वो कहीं भी जाएगी तो एक ब्लॉग तो डालेगी प्रॉपर। इससे तो और एक होना चाहिए कि जानकारी मिलती है कि भाई अंशु वहाँ गई, वहाँ के लोग ऐसे दिख रहे थे, वहाँ ऐसा हो रहा था, ऐसे तो जानकारी भी, इंफॉर्मेशन एक करेक्ट होती है। तो लेकिन इसमें निगेटिविटी तो सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन सपना तो बहुत इस टाइम बढ़िया अच्छी चल रही है, ठीक है, भगवान करे उसका बिजनेस और उसका तरक्की भगवान उसको दे, उसका बिजनेस भी चलने लगे और सपना अपने माइंड से काम ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अंशु के लिए भी आप लोग इतना हेट्स दे रहे हो, तो उसे आज इतना शायद उसका काफ़ी लाखों में चला गया था ब्लॉग और उसने डिलीट करना पड़ा उसे। अब ये चीज़ें क्योंकि इंसान सुन नहीं पाता है और शायद उसके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो सारी इतनी नेगेटिविटी झेल पाए और स्टडी कर पाए और ये सारी नेगेटिविटी भी झेल पाए वो। तो इस वजह से अंशु ने शायद ये ब्लॉग जो है डिलीट कर दिया और उसे मतलब लगा कि ठीक है हम ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाएंगे, या कहाँ रह रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, भाभी को हेट्स दे रहे हैं, भाभी की वजह से मुझे हेट्स दे रहे हैं, तो इससे हमें ये ब्लॉगिंग ही नहीं करनी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंस्टाग्राम से अनफॉलो क्यों किया, ये अभी सपना ने भी नहीं क्लियर किया है, अंशु ने भी नहीं क्लियर किया है।
दोनों एक दूसरे को क्यों अनफॉलो कर दिया, इतनी भी क्या रंजिश हो गई, इतनी भी क्या गिला शिकवा हो गया दोनों के बीच में कि एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और दूसरे एक दूसरे को इंस्टाग्राम से हटा दिया। तो भाई ऐसी क्या इन दोनों के बीच में चल रहा है, ऐसा क्या हो गया। और यही लोग उसके घर में यही चीजें करना चाह रहे थे कि किसी तरीके बस अंशु की और सपना की लड़ाई हो जाए और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। तो वही लोगों ने कर लिया और वही सपना और अंशु भी समझ नहीं पाए और शायद हमें लग रहा है ऐसा करा। अब अंशु कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी इन लोग का ब्लॉग आएगा, सपना का ब्लॉग आएगा, वो बताएगी जब, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।